नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एक गलतफहमी और प्रदेश में 2 दिन तक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल रही। जी हां, प्रदेश में 2 दिन तक हड़ताल पर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी और इस मामले में ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों ने 20% छंटनी के विरोध में हड़ताल की थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऐसे किसी भी छंटनी के आदेश से सीधे इनकार किया। कहा यह बोगस है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि सीएम मनोहर लाल को पूरे मामले से हमने अवगत करा दिया है और मामले की जांच की जिम्मेदारी भी तय कर दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से दरअसल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि केंद्र की तरफ से योजना में बजट में कटौती हुई। इससे कर्मचारियों के मन में छंटनी का डर व्याप्त हो गया है। प्रदेश की जनता एक गलती की सजा 2 दिनों तक भुगतती रही। अस्पतालों में स्टाफ हड़ताल पर रहा और इलाज वहां पर राम भरोसे रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ गलतफहमी के चलते 2 दिन तक हड़ताल पर है स्वास्थ्य कर्मियों, और क्या है कर्मचारियों की छंटनी के आदेश का सच? क्या मंत्रियों को पूरी जानकारी नहीं दे रहे अधिकारी, और 2 दिन तक हड़ताल से बेहाल मरीजों का गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस। सवाल हम आपके सामने रखते हैं, क्या वाकई सिर्फ छोटी सी गलतफहमी और उसके वजह से 2 दिन तक इस तरीके से व्यवस्था चरमरा गई? हड़ताल पर रहे स्वास्थ्य कर्मी, क्या कर्मचारियों की छंटनी के आदेश का सच है? जानना यह भी जरूरी है। सवाल इस बात का भी है कि क्या मंत्रियों को जानकारी पूरी तरह से अधिकारी नहीं दे रहे? स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री को पता नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इसका जिक्र किया और उसके बाद यह कहा गया कि आखिर कैसे कोई अधिकारी इस तरीके से अपनी मनमानी कर सकता है या बिना अपने आला कमान को, अपने नेतृत्व को जानकारी दिए बिना आदेश जारी कर सकता है? कहां पर गलतफहमी, कहां पर चूक, और इसका खामियाजा आखिर क्यों भुगते मरीज और उसके तीमारदार? 2 दिन तक हड़ताल से बेहाल मरीजों का गुनहगार कौन है? यह हमारा आखिरी सवाल। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। सरकारी स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मेरे पास विभाग है, हमने कोई निर्णय नहीं लिया और उसकी जांच के लिए किसने ये आदेश जारी किए बिना मेरी इजाज़त के, बिना मुख्यमंत्री की इजाज़त के हमारे किसी भी स्तर पर यह निर्णय नहीं लिया गया। और उसकी जांच के लिए मैंने कल मुख्यमंत्री जी को लिखा था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया कि किस कारण से ये हड़ताल हुई और किसने ये आदेश जारी किए कि 20% छंटनी की जाए। इतना बड़ा निर्णय बिना सरकार की जानकारी के करना एक बहुत गलत बात है। सरकारी स्तर वहीं एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी किसी तरह की छंटनी से इनकार किया और यह आश्वासन दिया कि कोई छंटनी नहीं हो रही, बल्कि हम तो एडजस्ट करने की तैयारी में हैं। और नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत उनको जो नौकरियां दी हुई हैं वो एडॉक बेसिस पर हैं, दे आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज। चूँकि नेशनल लेवल पर उसमें बजट में कुछ कमी की गई है, तो उसके कारण से उनको ये भय लगता है कि कहीं हमको निकाल ना दिया जाए। अभी हमारी निकालने की कोई ऐसी योजना नहीं है। हाँ, इसलिए हम उनको कोई निकालने वाले नहीं हैं। उनकी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनकी सेवाएं किस रूप में ली जाएंगी, इसका विचार कर रहे हैं, ताकि बजट के नाते से, सेंट्रल स्कीम के नाते से, स्टेट की स्कीम के नाते से उनको सबको एडजस्ट रखा जाए, ऐसा हमारा मानना है। जी हां, 2 दिनों तक हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना तो आदेश दिया गया और ना ही कोई छंटनी हो रही है। भय का जो माहौल है वो खत्म करें कर्मचारी, लेकिन गलतफहमी हुई कहां? उस सरकारी चिट्ठी में दरअसल क्या था जिसको लेकर 2 दिन तक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बवाल किया, अपनी बात रखने की कोशिश की? मिशन डायरेक्टर एनएचएम की तरफ से एक आदेश आया, एक चिट्ठी आई और उसके बाद से ही बवाल वहां पर शुरू हो गया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने रैशनलाइजेशन का जिक्र किया था, लेकिन मसला कुछ और हो गया। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह फैसला कर दिया गया। 20% ठेका कर्मचारियों के रैशनलाइजेशन की बात कही गई, लेकिन इस शब्द को अगर किनारे कर दें तो देखिए कितनी बड़ी गलती कि दरअसल 2 दिनों तक मामला लटका रहा। किसी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि मसला है क्या। विभाग के बजट का हवाला दिया गया जिसका जिक्र सीएम कर रहे थे, लेकिन यहां पर एडजस्ट करने की बात सामने आई ही नहीं, बल्कि छंटनी की बात आ गई। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने यह रैशनलाइजेशन का जिक्र किया और वहां से जो पत्र आया उसके बाद ही बवाल शुरू हुआ। 2 दिनों तक हड़ताल चलती रही।
और चलिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में रेणु भाटिया जी, जो कि नेता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। और मेरे साथ डागर साहब हैं, सत्यवीर डागर साहब, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ रूबरू होंगे, उनसे भी हम आपको तारुफ कराएंगे। फिलहाल इनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। रेणु जी बताइए, ये किस तरीके की गलतफहमी है कि एक चिट्ठी आती है, स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन के बाद कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, बोगस चिट्ठी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये छंटनी का जो डर है वो सिर्फ डर है, हम तो एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं। क्यों आखिर 2 दिन तक मरीज परेशान, तीमारदार परेशान, वो स्वास्थ्यकर्मी भी परेशान जो कि धरने पर बैठे थे? देखिए अतुल, वैसे तो वाकई बिल्कुल क्लियर हो गया आपके सामने, मुख्यमंत्री जी के बयान से भी और अनिल विज जी के बयान से भी। परंतु आप ये बात को देख लें कि जो चिट्ठी जारी हुई थी उसमें कहीं पर भी छटनी का कोई जिक्र नहीं है। वो डिपार्टमेंटल अपनी एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को आपस में लेकर कोई चर्चा रखी थी, और छटनी होगी या नहीं होगी इसका कोई विषय ही नहीं था वहां पर। मेरी जो बात हुई, मैंने एक अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा ये विषय नहीं था, वो कुछ मिसप्रिंट की वजह से ये सारा गैप एक बना बात का। लेकिन इस बात पर भी 2 दिन तक प्रदेश में इतना तनाव रहा, जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे उन्होंने उनका काम भी हर्ज हुआ, सेवाएं हर्ज हुई। ये वाकई एक बहुत टेंशन वाला मुद्दा बना कुछ समय तक। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब इस तरह का कोई विषय भी आता है तो जब तक हम पूरी बात को ना समझ लें कि क्या ऑर्डर्स हैं, किसके ऑफिस के ऑर्डर्स हैं, जब तक हम इस विषय को ना समझ लें, हमें भी इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए था जो एक लिया गया। थोड़ी मेरे को लगता है बिना पूरी स्थिति को अवगत किए जाने थोड़ी सी जल्दबाजी हुई। अगर वो इस विषय को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते तो जो भी वो स्टेप उठाते तो वो ठीक है। डिपार्टमेंटल मीटिंग हुई और फिर कर्मचारियों को गलतफहमी हो गई। गलतफहमी में जो 2 दिन का वक्त गया, सरकार कहां थी? सब ये चल रहा था कि ये क्या किस विषय के ऊपर ये बैठे, इसीलिए अनिल विज जी से भी आपने भी बयान लिया है और बाइट उनकी आप दिखा रहे हैं, और जो मेरी भी बात हुई यही हुई कि कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से ये एक आया। चिट्ठी तो ऑफिशियल कोई डिपार्टमेंटल थी, उस विषय को लेकर कर्मचारियों ने इस तरह किया। लेकिन फिर भी डेप्थ में जाकर पूरा विषय क्या है, क्या किसने ये गलती की और क्यों की, किसी इंटेंशन से की या बाय मिस्टेक हुई, ये पूरी जांच अनिल विज जी ने बड़ी डेप्थ में करने के आदेश दिए हैं, जो कि जल्दी बात सामने आएगी। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा रेणु जी कि 2 दिन तक गलतफहमी का शिकार रहे वो मरीज, वो तीमारदार जो कि अस्पताल में उपचार कराने पहुंचते हैं, 2 दिन तक स्वास्थ्यकर्मी वो परेशान रहे, वहां पर हड़ताल करते रहे, क्योंकि किसी की नौकरी जाने का जो भय होता है आज के बेरोजगारी के दौर में, उसकी पीड़ा भी वही समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात। स्वास्थ्य मंत्री आज कहते हैं कि बोगस है, ये आदेश दिया ही नहीं गया। ढेसी साहब का हस्ताक्षर से एक पत्र जाता है, आप कह रही है डिपार्टमेंटल मीटिंग है, 2 दिन लग गए। और विज साहब की आज की भी जो प्रतिक्रिया है, मुझे तो सुनकर यही लगा कि उनको अब भी नहीं पता था कि दरअसल कहां से कौन सा पत्र आया है। अतुल बिल्कुल ठीक बात है। 2 दिन तक डेफिनेटली जो मरीजों को नुकसान हुआ वो तो डेफिनेटली हुआ, और ये बात भी सुन के कि छटनी होगी या नौकरी से जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जिसकी नौकरी है वो परेशानी में तो ज़रूर आता ही है। परंतु बहुत जल्दी ये मिसप्रिंटिंग और ये सारा मसला बहुत जल्दी हैपहैज़र्ड मैनर में मुझे लगता है कर्मचारियों ने भी लिया, बिना ऊपर अपनी बात को, कर्मचारियों की गलती है, थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो गई। कर्मचारियों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, डागर साहब, पूरा डागर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए अतुल जी, लगता है कि कहीं रेणु जी जैसा कह रहे हैं, मुझे लगता है कोई सरकार है ही नहीं हरियाणा के अंदर कि एक चिट्ठी कह रहे हैं कि मिस प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंटिंग प्रेस इनकी ख़राब है, क्या इनका इंटेलिजेंस विभाग कर रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी की CID क्या कर रही है कि 2 दिन तक हड़ताल रहे और इनको वजह पता ना हो और उसके बाद फिर नकारा एक जवाब दे के नहीं ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये पार्टी बिल्कुल फेल है अपनी सारी कमियों को छिपाने के लिए कि इनको 2 दिन, एक लेटर को ठीक करने में 2 दिन लगते हैं और उस 2 दिन में कि हजारों मरीजों के साथ क्या बीती वो इनको नहीं पता। दूसरी बात, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हमारी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो एक जुमले थे। इन्होंने बहुत सारे जुमले चुनाव के दौरान लोगों से एक जुमले के रूप में बातें कही, किसी को
पैसे दिए, किसी को कुछ रेट बढ़ाया, किसी को नौकरी के वायदे किए, किसी को किसी को रोजगार की। बिल्कुल, एक मिनट रेणु जी, मैं आपकी बात, मैंने आपके बीच में नहीं टोका ना। आप विषय से हट के मैं बात विषय से हट के बात नहीं कर रहा। मतलब यहाँ कोई जुमले मैं विषय से नहीं, विषय से मैं बिल्कुल हट के बात नहीं, मैं विषय की बात कर रहा हूँ। सारा अगर आपके पास बोलने का कुछ नहीं है तो टाइम वो ना करें। बोलने के लिए आपके पास नहीं है कि दो एक तो बोला जो एक लेटर को दो, जो हकीकत रेणु जी एक लेटर को ठीक करने में 2 दिन लगते हैं आपको। हाँ, एक लेटर को ठीक करने में 2 दिन लगते हैं क्या? के बात ना करें विषय पर। ठीक है, मैं विषय की बात बिल्कुल विषय पर है। ठीक है डॉक्टर साहब, विषय की बात कर रहा हूं। बोलिए। अगर जहां तक पब्लिक हेल्थ की बात है, अनिल विज जी को यही नहीं पता कि हम बच्चों को क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। आप क्योंकि मेडिकल लाइन से जुड़ी, आप इसकी भी कह देंगे कि जो अभी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं 2 साल से एग्जाम नहीं हुए उनके भी आप कह देंगे साहब ने 2 बार वायदे किए, उनके फिर मुकर जाते हैं। मेडिकल कॉलेज जो एक फरीदाबाद का है, गोल्ड फील्ड, उसके बच्चे भटक रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के कोटे से जिनका सिलेक्शन हुआ है। दिया है, ठीक है। हाँ जी, उनको भरोसा आप दे चुके हो, आपका तो इंटरेस्ट ही कहीं नहीं है। यानी आपका कुल मिलाकर यह कहना है कि चाहे इस विषय पर बात करें या किसी विषय पर बात करें, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। ठीक है अतुल जी, ठीक है। एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा कि अधिकारियों की बात, भाई कौन अधिकारी जिम्मेवारी लेगा? आपकी हर तीसरे दिन एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में कौन किसको आप जिम्मेवार ठहराओगे? आपको ना तो अधिकारियों पर अधिकारी भी परेशान हो गए, मतलब उनको समझ में नहीं भरोसा नहीं है ना, उनका भरोसा करके चले तो बिल्कुल काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस जैसी परिपक्वता इनके में नहीं है, मानना पड़ेगा। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, प्रवीण अत्री साहब इनेलो की तरफ से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका, और तरणदीप हमारे साथ नेता एनएचएम एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है तरणदीप आपका। सबसे पहले अत्री साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। रेणु जी को आपने सुन लिया होगा, उन्होंने माफी भी मांग ली, उन्होंने दुख भी जाहिर किया, उन्होंने कहा कि 2 दिन लग गया कोई बात नहीं, लेकिन वाकई इसमें कोई छटनी का मसला नहीं है, ये सब कुछ पानी का दूध और दूध पानी का पानी सब कुछ साफ हो गया। 2 दिन का वक्त लग जाता है एक चिट्ठी में मिसप्रिंटिंग की वजह से, और फिर भी स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कोई ये बोगस आदेश है, मैंने कोई आदेश नहीं दिया, ना मैंने दिया ना मुख्यमंत्री ने दिया। यानी उनको अब भी नहीं पता कि क्या है मसला। देखिए अतुल, पहली बात तो यह है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री और साथ में प्रवक्ता जिस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, बड़ा बचकाना सा बहाना है ये। रेणु जी मिसप्रिंट होने की बात कर रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं है, मंत्री जी कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। देखिए, एक बार फिर शासन और प्रशासन के अंदर जो तालमेल का अभाव है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। दूसरी बात, सरकार एक कदम उठाती है और बाद में बैकफुट पे आ जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। एक चिट्ठी इशू होती है अतुल, चाहे वो डायरेक्टर इशू कर रहे हैं या हेल्थ सेक्रेटरी इशू कर रहे हैं, इज दिस पॉसिबल कि वो सीएम की नॉलेज में ना हो और हेल्थ मिनिस्टर की नॉलेज में ना हो? फिर एक और बात, मतलब सोने पे सुहागा ये कि साहब मिसप्रिंट हो गया, 2 दिन बाद इनको यह एहसास होता है कि साहब मिसप्रिंट होने की वजह से गड़बड़ हो गई। देखिए, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए हम सरकार बोल रहे हैं लेकिन प्रदेश में सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। उसका एक उदाहरण ये जो आज की घटना है ये भी है। एक तरफ लेटर का जो सब्जेक्ट है बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर। उसी लेटर में यह लिखा जाता है कमेटी जो है फोर्सफुली इसको करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश के लोगों की ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना ही नेशनल हेल्थ मिशन में जो लोग रोजगार पाए हुए हैं उनके रोजगार की चिंता है। पहले से 14,000 लोग थे जो 10,000 रह गए। एक तरफ बहुत बड़ी बात यह है कि नेशनल हेल्थ मिशन में बहुत ज्यादा तादाद में महिलाएं जो हैं वो कार्यरत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं बेटियों को रोजगार से अलग करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। किस तरह की सरकार है अतुल? सरकार के एक अधिकारी पत्र जारी करते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। साहब, ये तो प्रदेश के लिए भी खतरनाक है। मैं मान लेता हूं कि मंत्री जी को पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, मैं उनके बहाने को सच मान लेता हूं, लेकिन अगर ये सच है अतुल तो प्रदेश की जनता के लिए कितना खतरनाक है। वाकई सवाल फिर सरकार पर ही आता है कि सरकार चला रही है प्रदेश को या अधिकारी चला रहे हैं। ठीक है तरणदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने सुना होगा रेणु भाटिया जो कि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं इस वक्त चर्चा में, उन्होंने कहा कि दुखद है, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने बड़ी जल्दबाजी की। आप लोग क्या मौका तलाशते हैं कि कुछ भी हो हम धरने पर बैठ जाएं? आपको कैसे गलतफहमी हो गई? रैशनलाइजेशन की बात हो रही थी और आप लोग धरने पर बैठ गए कि छटनी हो रही है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 15/7/16 को मिशन डायरेक्टर की तरफ से सारे प्रोग्राम ऑफिसर को एक लेटर इशू किया गया कि आप अपने 20% स्टाफ को रैशनलाइज करिए। अगर आप लोग इस रैशनलाइजेशन को नहीं करके देंगे और अगर आपका प्रोग्राम ठीक से नहीं चलेगा और आप हमारे को ये 20% की सूची नहीं देंगे तो हम लोग अपने स्तर पे ये कार्रवाई करेंगे। ये पत्र मेरे पास, मैं अपने साथ यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ, दिखाइए भी और उसको। उसी की बिना पे मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अधिकारियों, ये देखिए, ये पत्र है 15/7/16 का इशू किया हुआ, जिस मिशन डायरेक्टर की तरफ से सारे प्रोग्राम अधिकारियों को लिखा हुआ है, जिसके अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये लास्ट में कि अगर आप लोग ये कार्रवाई नहीं करके देंगे, हम लोग अपने स्तर के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। किसके हस्ताक्षर हैं इस पर तरणदीप तो जी? हमने कोई अपनी तरफ से मौका इस पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उषा जी के हस्ताक्षर हैं, डॉक्टर उषा जी के। ठीक है, यानी आप लोगों के अंदर जो भय NHM पैदा से है। किया गया था। आप लोगों से यह आदेश करके पत्र के जरिए कहा गया था कि काम के जरिए भी हो सकती है छटनी, या फिर अगर आपने 20% की सूची नहीं दी तो भी छटनी तय है, या खुद सूची आप सौंप दीजिए, यह है मतलब? यही है। और आप लोगों ने जब अधिकारियों से बात की तो उस वक्त क्या कहा गया? अधिकारियों से आप लोगों ने 1 to 1 भी बात की होगी, अपनी पीड़ा जाहिर की होगी, या उनसे बात करने की कोशिश की होगी, तो क्या कहा गया? देखिए, राज्य स्तर के ऊपर जो हम लोगों को होल्ड करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैं। वो कहते हैं कि ये आपका जो नियम है वो NHM अधिकारियों से संबंधित हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। तो हम लोग तो बीच में कहीं पे भी नहीं आते कि हम लोग किसके पास जाएं। कोई और है ही दूसरी नहीं। बात, इन्होंने 15/7 को हमारे को बोला कि लेटर दिया गया सारे डिपार्टमेंट की तरफ से। 19/7 को हमारी यूनियन ने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे MD को ज्ञापन दिया सिविल सर्जन के थ्रू कि आप इसको वापस लीजिए। तो ये सारा ज्ञापन MD के पास गया हुआ है, तो इन लोगों ने सरकार को क्यों नहीं बताया कि ऐसा चल रहा है? जबकि टाइम के ऊपर CID वाले भी हमारे से पूछ रहे थे आप लोग किस मोड में है, उनकी इंफॉर्मेशन भी सारी इनको फीड की जा रही थी। इनके अधिकारी चलिए, मैं आपकी बात को समझ गया कि आप लोग ऐसे अधर में लटके हुए हैं जिसको पता ही नहीं कि किससे बात करें। आपके पास पत्र आ जाता है, आप पर दबाव बना दिया जाता है और उसके बाद आप लोग धरने पर बैठने पर मजबूर होते हैं। यानी इसको भी अगर रेणु जी के शब्दों में कहें तो यह भी आप लोगों ने गलत किया। मैं आऊंगा सभी के पास। रेणु जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बहुत सॉफ्ट स्पोकन प्रवक्ता हैं, बहुत शांति से अपनी बात रखती हैं, इसलिए मैं उनकी बात को उसी सरलता से सुनता हूं। कुछ और इनके यहां के प्रवक्ता हैं जो कि इस पर भी बहुत अड़ियल रुख दिखाते, तो मैं उनको उसी अंदाज में पूछता भी। रेणु जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आंदोलन होता है, सूबा जल जाता है, आप कहते हैं जांच कर रहे हैं और उसके बाद अधिकारी दोषी हो जाते हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे जाम लग जाता है, 24 घंटे के बाद आप अधिकारियों पर दोष दे देते हैं, कहते हैं कि जाम के लिए दोषी अधिकारी हैं। 2 दिन तक हड़ताल चलती रहती है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं बोगस आदेश है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कहती हैं कि कर्मचारी दोषी हैं, अधिकारी दोषी हैं। सरकार कौन चला रहा है, अधिकारी या सरकार? देखिए, तीनों विषय अलग अलग हैं। तीनों को मैं एक साथ जोड़ रहा हूं हाँ, क्योंकि तीनों में एक ही स्थिति थी कि आप 24 घंटे बाद, कई दिन के बाद और फिर उसके कुछ और के बाद फिर आप ये कहते हैं कि अधिकारी दोषी है। तंत्र है कहां? अधिकारी कैसे डिपार्टमेंटल मीटिंग करके जो है बिना अपने आला नेता को, अपने नेतृत्व को सूचित किए बिना आदेश दे रहे हैं? अतुल जी, विषय तीनों अलग अलग हैं। डेफिनेटली आप जिस उसमें कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम रही हैं, बट विषय तीनों अलग हैं। लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं कि अधिकारी दोषी हैं या नहीं है, उसके ऊपर मैंने नहीं कहा, आप लोग कहते हैं। जो मैंने अभी आपने बात कही कि अधिकारियों पर हम दोष डालते हैं, उस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये लेटर आया, अभी हमारे उस कर्मचारियों के प्रधान भाई ने भी इस बात को पढ़ा और उन्होंने बताया कि आप उनके पास ये लेटर आया और उन्होंने अपनी बात रखी।
मैंने जो जल्दबाजी की बात कही अधिकारियों के लिए, कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे, मैंने ये कहा कि जो उनके पास लेटर आया था, ऐसा कोई भी बात नहीं थी कि छटनी होगी। जो 20% की ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमें लिखा है कि 20% अडॉक बेसिस पे जो कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए थे, उस विषय पर ये सिर्फ चर्चा थी और बात है। पर इन्होंने जो हड़ताल की बात रखी, उससे पहले या तो ये अपने एक बार सीनियर को मिलते, डिपार्टमेंटल बता तो रहे हैं कि सीनियर कोई नहीं है इनका मिलने वाला। नहीं, डिपार्टमेंट के जो सीनियर हैं डायरेक्टर, उनको मिलते, या फिर सीधा ही हमारे तो मंत्री, मुख्यमंत्री डायरेक्ट हर एक से बात करने की बात करते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम अगर उनको नीचे से सॉल्व नहीं होती तो तुरंत हमारे पास आए। तो मैंने सिर्फ उस विषय को लेकर मैंने कहा था कि अगर कर्मचारी लोग या इनके प्रधान हमारे एमएलए साहब से, विद साहब से मिलते, जो इस क्षेत्र को देखते हैं, मंत्री हैं इस विषय के, उनको मिलते, तो मुझे लगता है इतना इनको परेशानी ना होती और ना जनता को 2 दिन तक परेशानी रहती। क्योंकि मिसकम्युनिकेशन या इस तरह की बात, क्या देखते हैं? विद साहब के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एक मामला चल रहा है, पत्र जारी हो रहा है, उनको पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि बोगस, तो वो क्या देखते हैं? नहीं, क्योंकि विद साहब ने कहीं पर भी इस चीज को नहीं कहा कि हम छटनी कर रहे हैं और हम उनको पता ही नहीं है तो कहेंगे कैसे? आज भी बात को क्लियर किया कि कहीं पर भी हम छटनी की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को हटाएंगे। देखिए, बात मानिए कि आप कैसी बात कर रहे हैं? 15/7 को रेणु जी 15/7 को लेटर जारी होता है, आप और 2 दिन हड़ताल हो जाते हैं, आपको यही नहीं पता क्या हो रहा है। आप कहते हैं अधिकारी नहीं करते, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है जी, पीडब्ल्यूडी आपके पास कोई है ही नहीं, सड़कों का हालत देखिए, बिजली बोर्ड की आपकी हड़ताल कितनी चली है उसको आप देखिए, रोडवेज की हड़ताल चली है, नहीं रही सही कसर आपकी यहाँ पूरी कर रहे हैं। पिछले महीने का लेटर जारी है, 1 महीने लेटर को हो गया, आज 11 तारीख है, 15 का, आपको 26-27 दिन में यही नहीं पता कि लेटर भी जारी हुआ है। ना मुख्यमंत्री जी को पता है, ना विज साहब को पता है, तो फिर किसको पता हो गया? तो फिर अमित शाह जी को पता है, मोदी जी को पता है, किसको पता होगी? बताइए। हर बात में मोदी जी को लगाते हैं। नहीं, मोदी जी का इसलिए जिक्र है, नहीं कोई डर नहीं है, मोदी जी की बात इसलिए अतुल जी, ये हमारे प्रदेश के मुखिया को नहीं पता, और जो हमारे डिपार्टमेंट के मुखिया को नहीं पता, वो बात किसको पता है? अतुल जी, वो बात किसको पता है? उसका जवाब दे कौन है? आपको पता है ना कि प्रदेश के कांग्रेस के लोग हों या फिर राष्ट्र लेवल के कांग्रेस हो, मोदी जी का भय है इनको, इसलिए मनोहर जी का भय कब होगा अधिकारियों को? नहीं, मोदी जी का भय तो कश्मीर में भी दिख रहा है ना, भय अधिकारियों को दिखाई दे रहा है। कश्मीर में यहाँ क्यों दिखा रहे हो? मोदी जी का भय। जी ने आपके, ठीक है प्रवीण अत्री, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए रेणु जी बड़ी सॉफ्टनेस से अपनी बात रख रही हैं, लेकिन मैं कैसे इसको मानूं, कैसे करूं कि 1 महीना लग जाता है लेटर की चर्चा। अच्छी बात है कि वो अपनी बात को रख रही है, पीड़ा भी जाहिर कर रही है, लेकिन उस पीड़ा का क्या जो कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की थी, उस पीड़ा का क्या जो कि उन तमाम मरीजों और तीमारदारों की थी, उस पीड़ा का क्या जो कि लगातार जनता झेल रही है? कैसे मान लें, कैसे हम स्वीकार कर लें? देखिए अतुल, एक बार हम ये मान लेते हैं जो रेणु जी कह रही हैं। रेणु जी कह रही है कि छटनी हमारी मंशा नहीं है। 19 तारीख को जो कर्मचारी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, वो ज्ञापन देते हैं, अपना रोष प्रकट करते हैं इस चिट्ठी के प्रति। लगभग 20 दिन सरकार, तब तक सरकार की नींद नहीं खुलती, उस ज्ञापन से भी सरकार नहीं जागती। आज जो रेणु जी यहां पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं, रेणु जी जब 19 तारीख को इन्होंने ज्ञापन दिया, अपना रोष प्रकट किया, तो तब आप कहां सो रहे थे? सरकार कहां सो रही थी? तब आपने जाके इनको क्लियर क्यों नहीं किया कि ये तो मिसप्रिंट हो गया, ये तो गलतफहमी हो गई? आपने 20 दिन क्या किया? जब ये लोग हड़ताल पे चले गए, प्रदेश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से परेशान हुए, उसके बाद अचानक आप लोगों की नींद खुलती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया। आप किसी भी हड़ताल को देख लीजिए, किसी भी प्रदर्शन को देख लीजिए अतुल, जब हड़ताल हो जाती है, लोग परेशान होने लगते हैं, तब सरकार की नींद खुलती है। फिर सरकार जाती है बात करने के लिए, और जो भी बात करते हैं, जो भी वायदे करते हैं, वो भी झूठे करते हैं। निश्चित रूप से अतुल, बड़ी हैरानी की बात है, एक जिस तरह से हड़ताल हुई, 2 दिन से लोग परेशान हुए, उसके बावजूद सरकार की नींद नहीं खुलती, उसके बावजूद सरकार नहीं चेतती, और जब हड़ताल लोग परेशान हो जाते हैं, फिर एक बचकाने बहानेबाजी लेके नेता जो है वो सामने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे ये है अतुल, कि जिस तरह से आप ये चिट्ठी जारी करते हैं, आप कहते हैं कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है,
अधिकारियों ने अपने लेवल पे चिट्ठी जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो गया अतुल, आप देख लीजिए पिछले 2 साल में हर बार इन्होंने अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की। चाहे वो आरक्षण आंदोलन की बात कर लीजिए, आप किसी भी हड़ताल की बात कर लीजिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच के भागती है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देती है। भागे ना भागे, एक चीज तो है कि अधिकारी खेल रहे हैं, इसमें इस कोई तरह का शक चरित्र नहीं हो है। चुका अधिकारी है। खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनुभवहीनता की बात है यहाँ पर। डागर साहब जरूर इसको स्पष्टीकरण अतुल, देंगे ये अपना भी देखिए- कि कांग्रेस कैसे इन अधिकारियों से खेलती थी या फिर इनको दुरुस्त रखती थी। डागर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा आपने सुना रेणु जी को, जैसा आपने सुना यहाँ पर एक तरणदीप नेता बैठे हैं जो कि एनएचएम एसोसिएशन के, उनका क्या दर्द था या उनको क्या डायलमा की स्थिति उन लोगों के सामने थी ताकि उनको हड़ताल करना ही पड़ा। इस पूरे प्रकरण में 1 महीने का वक्त पत्र जारी किए हुए 2 दिन की हड़ताल, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि भय का कोई मतलब नहीं है, हम छटनी कर ही नहीं रहे, और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया, यानी इन्हें कुछ पता ही नहीं था या पता होने के बावजूद को ध्यान नहीं दिया। देखिए, कहीं ना कहीं अतुल जी उसके पीछे साजिश है। जैसा कि तरुणदीप जी ने जो लेटर दिखाया कि भाई 20% को हम निकालेंगे, कहीं ना कहीं जो अभी पीछे कि उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि हर जिले में हम इतनी भर्तियां करेंगे, तो कहीं लगता है कि अपने लोगों को इनको निकाल के उनको एडजस्ट करने के लिए ये भी एक साजिश इसमें हो सकती है। दूसरी बात, मैंने भी पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, एक लेटर जारी होता है 27 दिन तक पता ही नहीं कि हरियाणा में क्या हो रहा है, और 2 दिन हड़ताल हो जाए पता ही नहीं कि वो भी मिस प्रिंट। लगता है कि वो भी गलत है। जो लोग, जो ये एक ऐसी सेवा है, नौकरी के साथ साथ इसमें सेवा भी है। हजारों पेशेंट्स को जो लोग डील करते हैं रोजाना, एक डॉक्टर से ज्यादा बड़ा रोल इन लोगों का होता है। बिल्कुल, डॉक्टर ने तो केवल ऑपरेशन करके चले गए, उसके बाद जिम्मेवारी इन लोगों की होती है। उन लोगों की अगर यही हालत है तो आम जनता की भी हालत क्या होगी। सोचने वाली बात है कि अनिल विज जी जो काफी वरिष्ठ हैं पार्टी के अंदर और काफी वरिष्ठता का उनका कद भी है उस चीज में, वो भी ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो मतलब जो रेणु जी कह रही थी, तो अनुभव भी है, फिर भी नहीं, अनुभव तो मेरे ख्याल से नहीं, अनुभव कहीं ना कहीं वो आड़े आ रहा है कि हर आदमी की चाहत है, वो कंट्रोवर्सी आपस में है। खैर इनके पार्टी का मामला है, उस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं जो बात है आपस का तालमेल, अधिकारियों पे रेणु जी ने कहा था अधिकारियों को तो बलि का बकरा बनाने वाली बात है। अब इनकी मंशा साफ हो, नियत और नीति साफ हो तो सारे काम ठीक होंगे। सारे काम ठीक हों। जैसे कांग्रेस की नीति साफ होती है, वैसे आपने कहा कि वो आड़े बीच में जो आ रहा है आपस वाला, उस पर आप ना बोलें तो बेहतर है क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत सारा है। ठीक है, प्रवीण साहब आप जरा बताएंगे कुछ। उसके पहले मैं चाहूंगा कि जरा तरनदीप से एक सवाल ले लें। तरनदीप, आपने सुना कि रेणु जी ने कहा कि आप लोगों ने जल्दबाजी की, आप कह रहे हैं कि हम जाएं किसके पास, हमें पता नहीं था। आप लोगों ने क्या सोचा नहीं कि हाँ, आप लोगों की 2 दिन की हड़ताल से मरीज कितने परेशान हो जाएंगे, एक वार्ता के लिए कोई तो कोशिश की जाए। पूरी कोशिश कर चुके थे क्या आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल कर चुके थे। हम लोगों ने हमारी यूनियन की तरफ से 28/7 को हमने मिशन निर्देशक को एक लेटर लिखा कि आप लोग हमारी ये डिमांड्स हैं, रेगुलराइजेशन की डिमांड है, आप लोग इसको करिए, जो हमारी अन्य मांगे हैं उनको पूरा करिए, नहीं तो स्टाफ और ये दूसरी छटनी की जो ना करने की हमारी मांग थी, इसके ऊपर आप विचार करिए, नहीं तो स्टाफ जो है 9-10 को स्ट्राइक पे जाएगा। इनको मैंने ये आपके सामने पत्र भी है, 28/7 तारीख को यूनियन की तरफ से मिशन निर्देशकों को ये पत्र गया है। फिर हम लोगों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। 8 तारीख को हमने अपना फाइनल लेटर दिया कि कल से आपने हमारी जो डिमांड है उसको अनदेखा कर दिया है, जो रेगुलराइजेशन की है, जो छटनी की ना करने की मांग है, लेकिन इस पे भी नहीं कोई ध्यान दिया गया। 8 तारीख को आप लोग क्या कंफ्यूज हो गए क्योंकि पत्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है? क्या आप लोग कंफ्यूज हो गए या आपको पत्र के जरिए, वहां पर एक शब्द के जरिए अलग तरीके से कोई दबाव बनाया जा रहा था? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए हैं। ये लोगों का एक किस्म से दबाव था। हम लोगों ने सरकार को पूरी तरीके से जताया था कि आप लोग अपनी स्थिति जो है हमें स्पष्ट करिए। नहीं, सरकार को तो कुछ पता ही नहीं था। अधिकारियों को क्या आपने बताया था? कुछ नहीं है। आपके ऊपर क्या दबाव, किसने दबाव बनाया था? बताइए जरा, रेणु जी को बताइए। अपनी बात में थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। आपके ऊपर क्या दबाव था? क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई आदेश नहीं है।
एक मिनट, ना तो सरकार की तरफ से आदेश है ना मैडम ये जो पत्र आया किसकी तरफ से? मगर इसमें कहीं पर अब क्या भी छटनी- हर जगह मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर नहीं, होगा? इसमें कहीं पर भी आपको निकालेंगे, छटनी करेंगे, ये कोई आदेश नहीं है। मान लीजिए इनके ये मन में भय था तो कौन इसको क्लियर करेगा? आपको तो कहीं पर भी इस लेटर में ये नहीं कहा गया कि आपको निकालेंगे, बल्कि जो बात वर्जन आप दे रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि हमने लेटर दिया और हमने कहा कि अगर इतनी तारीख तक ऐसा नहीं हुआ तो 9-10 को हम बैठेंगे। तो बताइए, तरनदीप स्पष्ट करिए तो इसको। आप कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, जल्दी से अपनी बात समाप्त करिए आप, उसके बाद मैं प्रवीण अत्री के पास जाऊंगा। करेंगे का नहीं ठीक कहा है मैडम, ये सरकार का ही हिस्सा है, जो अधिकारियों ने लेटर जारी किया था उससे गलतफहमी हुई तो सरकार का ही, ठीक है। सुनते सुनते बताइए, तरनदीप बताइए। मेरी देखिए, जैसा कि सारे एनएचएम कर्मचारियों को इस बार पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, अब की बार सिर्फ 6 महीने का दिया गया है। ठीक है। और जो आरओपी अप्रूव होके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो इन बिटवीन आती है और आरओपी के बेसिस के ऊपर ही इन लोगों ने ये 20% राइजेशन का फैसला लिया है। ये इस अधिकारी इनके कैसे ये मुकर सकते हैं कि ये पत्र इन्होंने नहीं लिखा। अब डिप्लोमेटिक ये क्या बातचीत करते हैं, ये इन लोगों के ऊपर है कि कैसे ये शब्दों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने, मीडिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी बात, अगर हमने इनको लिख के भी दिया था, इनको हमारे नुमाइंदों को बुलाना चाहिए था कि नहीं जी ये बात है। ये हमारे को कहते हैं कि आप 9 तारीख को आके बातचीत कीजिए। 9 को जब इनको पता है कि ये लोग स्ट्राइक पे, धरने पे बैठने वाले हैं, तो ऐसा क्यों बुलाया जाता है? उससे पहले ये इंतजार कर रहे थे कि बारिश होगी तभी छाता खोलेंगे। इन लोगों ने हमारे को आपने अधिकारियों, एक सेकंड, आपने अधिकारियों को और लेटर लिखा, ये आप बता रहे हैं कि आपने अधिकारियों को लेटर लिखा, उन्होंने आपको नहीं बुलाया, ये आपकी ग्रीवेंस है ना? ये आप ग्रीवेंस रख रहे हैं। हाँ। आपने क्या अधिकारियों और इस लेटर और अधिकारियों के बीच अगर आपकी नहीं सुनी गई, क्या आपने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने की? क्या आपके मुखिया ने उनसे मुलाकात की? यानी एक बात तो तय हो गई, एक बात तो तय हो गई रेणु जी, फिर एक बात तो तय हो गई कि हर चीज के लिए मंत्री जी से ही मिलना पड़ेगा प्रदेश की जनता को, अफसर से तो काम करने में मैं इन्हीं की बात को कह रही हूं। आप अगर इन्हीं की बात कर रही है तो मेरा सवाल है आपसे, यानी हर चीज के लिए मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, अफसर कुछ नहीं करेंगे? इनके शब्दों के उत्तर के लिए ये इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि अपने तमाम लोगों से इन्होंने बात कर ली, कई दौर में इन्होंने पत्र लिख लिया, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं था। 9 तारीख को आमंत्रित किया जा रहा है, जिस दिन हड़ताल की बात है। बिल्कुल जी, जो अतुल जी जो इन्होंने अपनी बात अभी रखी, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। जो इन्होंने कहा कि 9 तारीख को हम धरने पे बैठेंगे, ये इन्होंने अपना वर्जन दिया। सरकार ने या किसी ने इनको नहीं कहा कि आप धरने पे मत बैठो या बैठो, कोई ऐसा वर्जन नहीं आया। सरकार तो पता नहीं कहाँ है, कहीं नहीं रही है कुछ। ठीक है प्रवीण अत्री साहब, इसको हम कैसे देखें, कैसे देखें? रेणु जी मानने को तैयार नहीं है, रेणु जी अभी भी कह रही है। ठीक है, ठीक है, रेणु जी जो अभी बात कह रही है उसको हम कैसे स्वीकार करें? मतलब कैसे, क्या, कौन सी हाजमोला की गोली खाए जो डाइजेस्ट हो जाए? कहीं पर भी छटनी का विषय नहीं लिया। देखिए अतुल, मुझे हैरानी हो रही है, रेणु जी जिस तरह का तर्क कर रही है, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद ऐसा तर्क रेणु जी नहीं करेंगी। बड़ा स्पष्ट तरनदीप बता रहे हैं कि साहब हमने स्ट्राइक के लिए एक पहला नोटिस दिया 28 तारीख को, फिर वो बता रहे हैं कि हमने फाइनल नोटिस दिया 8 तारीख को। साहब जब आपको स्ट्राइक के लिए नोटिस मिल रहा है तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता था कि आप उनसे बातचीत करें, उनकी जो मांग है उसमें डिस्कस करें, जिससे कि वो स्ट्राइक पे ना जाएं और प्रदेश की जनता को परेशान ना होना पड़े? जब आपको बार बार नोटिस मिल रहा है, उसके बाद अगर मंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो ये सरकार का एक सफेद झूठ है। इससे साबित ये होता है कि हमारे मुखिया जो सरकार के, वो झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी बात, बार बार ये बात आ रही है साहब छटनी, डर क्यों? अतुल एक चीज बता देता हूं, जो नेशनल हेल्थ मिशन का पिछला जो बजट था वो लगभग 500 करोड़ रुपए था। बिल्कुल। और जो 16-17 का बजट है वो लगभग 148 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। जब बजट 148 करोड़ रुपए कम होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी कटौती आएगी। अब दवाइयों पे तो आने से रही, कटौती आएगी तो मैन पावर पे आएगी। उसके ऊपर इस तरह की चिट्ठी जारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो पैनिक होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कर रहा है कि साहब हम स्ट्राइक पे जाएंगे, फिर भी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक और चीज है, अब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम किसी तरह की छटनी नहीं करेंगे। साहब देखिए, जमा खर्च जुबानी वो कोई नहीं मानता, क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर सीएम साहब ऐसी बात कहते हैं तो क्यों नहीं लिखित में इनको दे देते कि साहब हम छटनी नहीं करेंगे? तो क्यों नहीं सीएम इस तरह का कदम उठाते? तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो सवालों के घेरे में है। अतुल, सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
ठीक है डागर साहब, जरा बताएंगे आप इस पर कि अब बात हो रही है यहाँ पर अफसरों पर, पूरा ठीक रहा या तो कर्मचारी जल्दबाजी कर गए या अफसरों ने इनको गुमराह कर दिया? गुमराह तो कर दिया, ये तो तय हो गया कि हाँ वो पत्र जाता रहा, पत्र उनके यहाँ से आता रहा, ये अपनी बात लिखते रहे, सब लिखा पढ़ी होती रही और स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं। देखिए अतुल जी, हो सकता है कि तरुणदीप जी ने लेटर में शायद अभी रेणु जी ने कहा था मिस प्रिंट, हरियाणा और पंजाब के सेक्रेटरीट बिल्कुल साथ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब का लेटर हरियाणा में आ गया हो और हमारे कर्मचारी उसमें हो गए हों। विषय से भटके ना, मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ, मैं रेणु जी मैं ये कहता हूँ, मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ। डागर साहब बोलिए। मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ, ये आपकी सोच हो सकती है क्योंकि आप भागना चाहते हैं। आपका अभी अरे रेणु जी, आपने कोई तर्क नहीं रखा, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी गलती है, कर्मचारियों की गलती नहीं है, हमारा मन साफ नहीं। आप क्यों नहीं कह देते कि हमें ज्ञान नहीं है, अनुभव हमारा नहीं है? आप अनुभवहीनता के कारण सारा हरियाणा का नुकसान हो रहा है। अभी उन्होंने कहा था कि 3 क्वेश्चन जोड़े थे अतुल जी ने, आप कह रहे हैं सारे इकट्ठे कर दिए। आप किस किस को मतलब कहाँ आप सफाई देते फिरोगे? मैंने कहा बिजली बोर्ड ले लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी आपका कहीं पे भी नहीं है। अजी रोडवेज ले लीजिए, एक ये डिपार्टमेंट बचा था जिसमें डॉक्टर को लोग भगवान के रूप में देखते हैं, इसको भी नहीं बख्शा आप लोगों ने। आप अगर नियत ये साफ होती तो इतने 1 महीने तक आपको इस बारे में सोचना पड़े, मतलब बड़े शर्म की बात है प्रदेश के लिए। ठीक है, मैं रोकूंगा और फिर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़े, समय हमारे पास कम है। उसके पहले रेणु जी से एक सवाल मिलूंगा। रेणु जी ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया, आपके तर्क को भी मान लिया, बड़ी मुश्किल से पचा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बोगस आदेश है और जांच कराएंगे, मतलब आप मान रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, चाहे जिसका भी सिग्नेचर था, जहां से भी पत्र था, तो कार्रवाई क्या करेंगे इसके बारे में आपको की जानकारी है आपके पास? मैंने तो डिबेट की शुरुआत में ही ये बात कही कि जो 2 दिन जनता का नुकसान हुआ वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो ये मिसकम्युनिकेशन या मिस गैप या वर्ड का मिस अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर ले, सोच पॉजिटिव में रखें कि कुछ ना कुछ जो कमी रही है उसका खमियाजा देखो जनता ने भुगता, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये गलत हुआ। और कब तक भुगतेगी? स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि ये ऐसा हमने कहीं पर भी आदेश नहीं दिया, और ये तभी उनकी नॉलेज में नहीं है क्योंकि उन्होंने आदेश ही नहीं दिया, और उन्होंने आपको वर्जन भी दिया, उन्होंने आपको बाइट दी किस बात के मंत्री, ये कहां से ये बात निकली, फिर वो किस बात के मंत्री हैं कि उनके डिपार्टमेंट में महीने भर से इतनी सारी रस्साकसी चल रही है, उनको पता ही नहीं। उन्होंने कहा इस बात को कि ये जिसने भी ये, अरे वो पानी साफ है कि नहीं है इसको जानने के लिए टंकी पर चढ़ जाते हैं, और जो दोषी होगा वो सामने आएगा, ये उन्होंने कहा इस बात को। एक मतलब कितनी बड़ी बात है कि अगर बड़ी बात तो है, मैं भी कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। मेरा रेणु जी सुन लीजिए, रेणु जी सुन लीजिए, स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है स्वीकार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी, सुन लीजिए, पानी साफ है कि नहीं ये जानने के लिए, टंकी साफ है कि नहीं ये जानने के लिए वो टंकी पर चढ़ जाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ, राजनीति करने वाले लोग भले उस पर राजनीति करें, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है ये कब जानेंगे वो? यही बात उन्होंने कही कि ये कहां मिसकम्युनिकेशन हुई, कहां गैप हुआ, किसने क्रिएट करने की कोशिश की, पूरी कार्रवाई करेंगे। और जो उन्होंने जांच के आदेश भी दिए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं रोकूंगा। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र गौतम जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम के, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र गौतम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों के पास कब पत्र आया था, पत्र में क्या लिखा था, कहां गलतफहमी हुई थी, कितनी कोशिश की थी आप लोगों ने इस पूरे बारे में अधिकारियों से बात करने, मंत्री से मुलाकात करने के लिए? अतुल जी नमस्कार। नमस्कार, बोले सर, अपनी बात रखें आप। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग सारी बातें हमारे तरणदीप जी ने बता दी हैं आपको, लेकिन जो मेरेन जी बात कर रही हैं कि ये चटनी का नहीं था मैटर, ये सर इसके नाम पे इनडायरेक्ट रूप से चटनी था सर। ये हमारी बात हुई थी एडमिन डायरेक्टर अपनी गुप्ता जी से, उन्होंने माना है कि निकले तो के लोग, लेकिन कम निकलेंगे, उन्होंने माना है, और पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, 11 सितंबर 2015 को लेटर आया और हजारों कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। जीएसएसके के कर्मचारी थे, एमएमआईवाई के कर्मचारी थे, यानी निकाल दिया गया था। पहले भी निकाला गया कर्मचारियों को? अजी पहले भी कर्मचारियों को निकाला गया? जी बिल्कुल निकाला गया। अप्रैल 16 में निकाला गया, सितंबर 15 में निकाला गया, 15 में निकाला गया, और अभी इन्होंने एक लेटर जारी किया है। ये कर्मचारी इकट्ठा हुए मजबूरन। लेकिन सुरेंद्र गौतम, प्रवक्ता भी कह रही हैं और भी लोग कह रहे हैं कि इस पत्र में रैशनलाइजेशन एक शब्द लिखा गया है, छटनी की बात नहीं है। पिछली बार भी जो पत्र आया था वो भी ऐसे ही लिखा हुआ था, रैशनलाइजेशन वाला ही था मसला।
नहीं, उसमें शायद ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी बात हुई थी भैया इसको बताओ थोड़ा डिटेल में, ब्रीफ में बताओ कि क्या है ये। हो सकता है हमें ना पता हो कि ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, लेकिन उसके बाद उन्होंने माना है कि कर्मचारी तो निकलेंगे लेकिन कम निकलेंगे। हो सकता है 20% ना निकले, लेकिन कम निकलेंगे कर्मचारी। यानी आप लोगों को इस बात का पूरा भय था कि पहले जो हुआ वो इस बार भी हो सकता है? जी बिल्कुल होने वाला था ये, नो ठीक डाउट। है, बताइए रेणु जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी अपनी बात को रखा जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा कि ये इस तरह का उनकी ना तो हमारी सरकार की कोई मंशा है किसी को निकालने की, जो पहले 2 बार निकाल चुके हैं, और ना ही भाई प्रदेश अध्यक्ष झूठ थोड़े नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि 2 बार निकाल चुके हैं। इस बार भी भय था, इसी बात का भय था। हो सकता है इनके मन में भय हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी अपना वर्जन दिया कि हम किसी को भी नहीं निकालेंगे और कहीं ना कहीं हम अपने इन सभी कर्मचारियों को एडजस्ट करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने। ठीक है, मैं अब वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा सभी लोग मेरे साथ रहें और बहुत संक्षेप में अपनी बात फाइनल कमेंट के तौर पर रखें। प्रवीण अत्री साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि तरनदीप, मैं आपसे भी जरा बात कर लूं। तरनदीप, आप बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सुरेंद्र, और उसके अलावा आपकी बात मैं करूं इस वक्त में जब हड़ताल के बाद ही सही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जांच की बात भी कही और मुख्यमंत्री ने एडजस्ट करने की बात कही, उम्मीद आप लोगों को जगी है कि अब आप लोगों की बात बन जाएगी या अभी भी भय है? हाँ, अभी भी हमें वह है, हमें कोई लिखित में इन्होंने नहीं दिया। हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि सारे कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन की तरफ लेके जाएं, उनके लिए कोई ठोस नीति बनाएं, और जो ये लोग कहते हैं कि हम लोग ये 20% का कट कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी बात आपके मीडिया के थ्रू रखना चाहता हूं कि जब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जाते हैं तो WHO के हिसाब से पैरामेडिकल और पेशेंट की रेशो देखते हैं, तब तो ये कहते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ कम है। जब इनके पास मैन पावर की सपोर्ट है तब ये लोग उसको हटाने की बात क्यों करते हैं? तो ये बात ना की जाए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग पे लेके जाएंगे। आउटसोर्सिंग पे ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि जिसके ऊपर आप लोग कर्मचारियों को ले जाएंगे। इन्होंने हैंड, अपने हाथों की, इमोशंस की सर्विस देनी है लोगों को। अगर मान लीजिए ये कहते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग पे लेके जाते हैं, कल को देश में लड़ाई हो जाती है, अटैक हो जाता है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वही सुविधाएं दे पाएंगे जो इनके अपने कर्मचारी दे सकते हैं? मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए। बहुत भावनात्मक सवाल उठाए। कहते हैं कि इन लोगों ने हमें बताया नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा तरनदीप, आपको रोकूंगा, वक्त मेरे पास नहीं है। प्रवीण अत्री, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, यहां पर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है कि कुल मिलाकर अधिकारी खेलते रहे, गुमराह होते रहे, खुद स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री और ये तमाम कर्मचारी भी। अब आश्वासन मिला है तो इसमें हम क्या उम्मीद करें? देखिए अतुल, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी रेणु जी भी कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा एडजस्ट करेंगे। जब सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो विश्वास करना मुश्किल होता है, जो इन लोगों के साथ भी हो रहा है। जो नेशनल हेल्थ मिशन के लोग हैं वो विश्वास कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज का एक एपिसोड हुआ था। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि बच्चों को एडजस्ट करेंगे, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। वो एडजस्ट होने वाली बात ही भूलती जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो मुझे लगता है, जैसे अभी तरनदीप ने भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप छटनी नहीं करेंगे, आप बोल रहे हैं, तो आप इनको रिटर्न में दे दीजिए कि आप आपकी छटनी नहीं करेंगे। बिल्कुल। और सब एक तरफ तो आप वायदा करते थे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, इस वायदे को करके वोट पाके आप सत्ता में आए, और आज ये लोग आपसे मांग करते हैं तो आप इनकी मांग को सुनने को तैयार नहीं हो, और आप इनके रोजगार को छीनने की कोशिश कर रहे हो। सरकार को चाहिए बजाय इनका रोजगार छीनने के, नए रोजगार दे युवा को, जो सरकार ने सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा भी किया था। बिल्कुल, ठीक है। ढाकर साहब, बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट करिए, उसके बाद मैं सुरेंद्र के पास और फिर रेणु जी से फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए अतुल जी, जो आपने अभी मुख्यमंत्री जी की बाइट दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि हम किसी को हटा नहीं रहे, सबको हम एडजस्ट करेंगे। पहली तो बात यह कि जो लोग इस पेशे के हैं, आप उन्हें कहीं माली लगाएंगे, कहाँ कौन सी जगह एडजस्ट करेंगे? जो लोग पब्लिक हेल्थ की, जो इसमें मेडिकल लाइन के, उनको कौन सी जगह एडजस्ट करोगे? इसका मतलब, एडजस्ट का मतलब यह है कि छटनी तो इन्होंने करनी है, और वो पहले ही शॉर्टेज है, वो जनता के साथ भी खिलवाड़ है और इन लोगों के साथ भी खिलवाड़ है। ठीक है, लगता है जो, और जो विज साहब जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर कहेंगे रेणु जी भटक रहे हैं। आपसी खींचातान में हरियाणा भुगत रहा है। जो अभी अपॉइंटमेंट हुई एचपीएससी, खुद ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा। नहीं, खुद ही जो अभी एचपीएससी की मेंबर की जो अपॉइंटमेंट है, विज साहब का एक बड़ा क्लियर बयान था कि मुझसे पूछा तक नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विज साहब ही चाहते हैं कि ऐसा हो कि जनता भुगते। सवाल है, ठीक है।
सुरेंद्र, मैं आपसे चाहूंगा फाइनल कमेंट। आप लोगों को अब कुछ उम्मीद जगी है, भरोसा हुआ है, या अभी भी आपकी कोई मांग है? नहीं, सबसे पहले तो कि ये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात वहां तक पहुंची है। ठीक है, हमारी बात पे पहुंची है। मुख्यमंत्री जी ने माना है कि कोई निकलेगा नहीं। हमें कुछ थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है। ठीक है, लेकिन सरकार अब भी हमारे कुछ गेम खेल रही है, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे पास कोई इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि प्रदर्शन करें, बिल्कुल आप नहीं चाहते। आपने 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। 9 तारीख को आपको आमंत्रित किया, लेकिन फिर भी आपने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया है या जो भरोसा दिया है, आप उम्मीद करते हैं कि बात बन जाएगी। ठीक है सुरेंद्र, मैं आपको रोकूंगा, माफ करिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। रेणु जी, जाते जाते एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए और ये उम्मीद बता दीजिए। एक तो ये कि एडजस्ट कहां करेंगे, दूसरा ये कि जो अधिकारी खेल खेल गए उनका क्या करेंगे, और तीसरा ये कि कब तक माफी मांगी। देखिए, सब बातों की एक बात मैं ये कहूंगी कि सरकार की नीयत और नीति ऐसी है कि वो अपने प्रदेश की जनता को कहीं पर भी कष्ट देना नहीं चाहती। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपने इन साथियों को हटाना नहीं चाहते, कहीं पर भी हम इनको एडजस्ट करेंगे। जैसा डागर साहब ने कहा, माली लगाएंगे, कहां लगाएंगे? इनकी अपनी नहीं, कुछ तो आपने जानकारी ली होगी कि कहां पे लगाने की बात हो रही है। जिस डिपार्टमेंट का ही अंडरस्टूड बात है, ये तो बात कहने की भी नहीं थी जो डागर जी ने वर्ड्स यूज किए। कमाल की बात है। अरे जो नहीं रेणु जी, गलत बोल रहे हो ना, आपकी बात ही गलत है। तो एक लाइन हटा के देखिए, मेरा एक पत्रकार के तौर पर ये सवाल है, मैं ठीक है रोक रहा हूं आपको रेणु जी, मेरा एक पत्रकार के तौर पर सवाल है कि मैं जानना चाहता हूं, तरनदीप जानना चाहते हैं, सुरेंद्र जानना चाहते हैं, प्रवीण जी जानना चाहते हैं, डागर साहब जानना चाहते हैं कि 1 महीना लग गया आप लोग को पत्र के बारे में जानकारी लेते हुए, 2 दिन का हड़ताल हुई, तब आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आप रोड मैप तो बता दीजिए कि कहां एडजस्ट करने की तैयारी है, कुछ तो जानकारी होगी आपको। दे दिया, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बात को समझना कि उन्होंने कहा हम किसी भी कर्मचारी को हटाना नहीं चाहते, हम उनको क्षेत्र में एडजस्ट करेंगे। तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है, जो क्षेत्र चलिए सब कुछ अंडरस्टूड है, सरकार भी अंडरस्टूड के हिसाब से ही चल रही है, अधिकारी भी उस हिसाब से चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु जी आपका, डागर साहब आपका, प्रवीण अत्री साहब आपका, तरनदीप आपका, और सुरेंद्र गौतम जो कि प्रदेशाध्यक्ष एनएचएम एसोसिएशन के, आपका भी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। कुल मिलाकर अब एनएचएम कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि हाँ वाकई वो एडजस्ट हो जाएंगे, छंटनी नहीं होगी, और शब्दों का अगर हेरफेर हो जाए तो सोचिए किस हद तक गलतफहमी हो जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मंत्री सबसे सक्रिय माने जाते हैं वो महीने भर अधिकारियों के पत्र के बारे में या फिर क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी अगर नहीं रखते हैं तो यह और ज्यादा मुश्किल वाली बात है। सरकार को अब पौने 2 साल का वक्त, अब नहीं चलेगी बात कि हां हम एडजस्ट करेंगे, हम माफी मांगेंगे, माफी ही मांगते रहे तो समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, और कर्मचारी हड़ताल पर ऐसे ही बैठे रहे तो राजनीतिज्ञों को राजनीति करने का मौका भी मिलेगा। नमस्कार।